आपने अक्सर नोट किया होगा कि फंक्शंस हों या फिर कोई त्योहार, सबसे ज्यादा तैयार होने का शौक छोटी बच्चियों को होता है। अक्सर वो बिंदिया लगाने की जिद करती हैं। अगर हमारे पास कोई बिंदिया ना हो तो हम नेल पेंट के साथ बिंदिया लगा देते हैं। अगर नेल पेंट भी ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे बहुत अच्छी बिंदिया बन जाए। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से और छोटी सी बिंदिया बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है सेफ्टी पिन। अगर आप बड़ी बिंदिया बनाना चाहते हैं तो बड़ी सेफ्टी पिन ले लें, अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी ले लें। इसके नीचे वाले हिस्से को आप फोरहेड पर आईब्रोज के दरमियान में रखें और फिर इसके अंदर से आईलाइनर के साथ फिल कर दें। आईलाइनर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और जल्दी नहीं उतरता। ये बिंदिया तो आप सुरमे वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सुरमे को हाथ लगाने से वो सारा फैल जाता है, जिससे छोटी बच्चियां अपना फेस खराब भी कर सकती हैं। तो आप देखें कि मैंने अपने हाथ पर कितनी जबरदस्त आईलाइनर से बिंदिया बना ली है। अगर हम सेफ्टी पिन के बगैर बिंदिया बनाते तो ये अच्छी नहीं बननी थी। इस तरीके से हमने बहुत आराम और आसानी से गोल बिंदिया बना ली है। अगर आपकी भी छोटी बच्चियां जिद करती हैं बिंदिया लगाने की तो मेरी आज की इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इस वीडियो में मैं आपको कम वक्त में कपड़ों को इस्त्री करने का सही तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने जहां पर भी कपड़े इस्त्री करने हैं उस जगह पर कोई मोटा कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े पर कहीं भी बल ना पड़े हों, क्योंकि इससे भी सही से कपड़े प्रेस नहीं होते। अब आपने कपड़ों के टिप्स को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले हम इसके कॉलर या फिर बैन को प्रेस करेंगे, फिर बटनों वाली पट्टी को, फिर तीरे को और फिर बाजुओं को। आपने पानी स्प्रिंकल करके कपड़ों को प्रेस करते जाना है। पानी आप शावर में भी ले सकते हैं और हाथों से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपने इन कपड़ों की सिलाइयों को अच्छे तरीके से बैठाना है, क्योंकि अगर आप इसकी सिलाइयों को अच्छी तरह से नहीं बिठाओगे ना तो बाद में इसकी सिलाइयां अच्छी तरह से सेट नहीं होती। और हाँ, एक बात का और आपने ध्यान रखना है कि जब आप कपड़ों को प्रेस करने लगें तो पहले आयरन को मीडियम और फिर हाई कर दें। मतलब अगर आप कॉटन के कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो पहले आपने आयरन को मीडियम ही रखना है। जब आप कपड़ों को प्रेस करें तो फिर इसको हाई कर दें अपने कपड़ों के मुताबिक और अपने कपड़ों के हिसाब से, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हो गई तो ये आपके कपड़ों को ना जला दे। इस तरह से आयरन कभी भी कपड़ों के साथ नहीं चिपकेगी। अक्सर जब हम फुल आयरन को गर्म करके कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन का दाग फौरन से कॉटन के कपड़ों पर लग जाता है। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके कपड़ों पर आयरन का दाग नहीं लगेगा। आप इस तरह से गौर से और ध्यान से देखते जाएं। इसी तरह से आपने फ्रंट साइड और बैक साइड से कपड़ों को प्रेस कर लेना है। जब आप ऊपर वाले हिस्सों को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो फिर बाकी हिस्सों को प्रेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तो इसी तरीके से कपड़ों को प्रेस करती हूँ, मुझे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं कपड़े प्रेस करती हूँ आपको भी बता दूं, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। आप यकीन माने कि मैं 5 से 7 मिनट में कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, चाहे वो माया लगे कपड़े ही क्यों ना हो। अब मैं आपको इन कपड़ों को तय करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने कमीज को उल्टा करके बिल्कुल बराबर में दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर बाजुओं को रखकर ऊपर से प्रेस कर दें। वैसे मैं इनको ऊपर से प्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेस की तय भी ऊपर से नजर आती ही रहती है जब हम कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से कपड़ों को प्रेस करके तय किया है। क्या आप भी इसी तरह से कपड़ों को प्रेस करते हैं? वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको रोटी बनाने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी। अक्सर जो बच्चियां रोटी बनाना सीख रही होती हैं वो खुश्क आटे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर वो रोटी बनाने लगे तो रोटी बेलन के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। बल्कि बिगनर्स ही नहीं, अक्सर एक्सपर्ट्स के साथ भी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे भी अगर हम ज्यादा खुश्क आटा लगाकर रोटी बनाएं तो उस रोटी को खाने का दिल भी नहीं करता। और अक्सर हमने खुले बर्तन में खुश्क आटा रखा होता है, जिसकी वजह से जब हम रोटी पर आटा लगाते हैं तब भी वो ज्यादा लग जाता है। अक्सर खुले बर्तन वाला आटा खराब भी हो जाता है, क्योंकि या तो उसमें सुंडियां पड़ जाती हैं या फिर पानी के छींटे पड़ने से भी वो खराब हो जाता है।
आज मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए जब भी आप रोटी बनाने लगें तो आपने खुश्क आटे को बिल्कुल भी बड़े बर्तन में नहीं लेना। यहाँ पर मैंने लिया है कांच का जार। इसके कैप में मैंने कील के साथ सुराख किया है, क्योंकि इसका कैप लोहे का होता है। इसमें मैं खुश्क आटा डालूंगी। ये छोटा सा जार है और ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास भी कोई जार एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसका कैप बंद करके इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर आपने बेलन को आग पर रखकर हीट देनी है, क्योंकि अक्सर हम बेलन को वॉश करके वैसे ही रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बेलन रोटी के साथ चिपकता है। जब आप अच्छी तरह से बेलन को हीट देंगे और इसकी सारी नमी खत्म हो जाएगी, अब मैं आपको रोटी बेल कर दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करें और फिर रोटी को बेल लें। जब आप इस तरह से रोटी बनाओगे तो एक तो खुश्क आटा बहुत कम लगेगा और दूसरा रोटी बेलन के साथ बहुत कम चिपकेगी। अक्सर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रोटी पर अगर खुश्क आटा ज्यादा लग जाए तो उस रोटी को पसंद नहीं करते, बल्कि हमें भी वो रोटी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम उसको खा लेते हैं। अगर आप मेरे इन बताए गए तरीकों से रोटी बनाओगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल ठीक बनेगी और फिर आपको किसी की बातें भी नहीं सुनना पड़ेंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी प्रेशर कुकर से रिलेटेड है। हम सब घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो लाजमी करते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कि एक तो खाना कम वक्त में बन जाता है और दूसरा इससे गैस की भी बचत होती है और खाना भी बहुत मजे का बनता है। बस इसका एक मसला होता है जिससे हमें इससे डर लगता है, वो है इसके फटने का। आज मैं आपको ऐसी मुफीद टिप्स बताऊंगी जिससे आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अक्सर जब हम प्रेशर कुकर में दालें वगैरह बनाते हैं तो उबल कर वो बाहर आ जाती हैं, या फिर अगर प्रेशर कुकर की रबर का मसला हो तो भी ऐसा ही होता है। अगर आप इसके रबर पर और इसके वेट कवर पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे तो जितना भी उबाल होगा वो बाहर नहीं आएगा और फिर जिससे आपका प्रेशर कुकर बाहर से भी खराब नहीं होगा। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप जिस चीज को भी बनाएं तो कभी भी प्रेशर कुकर को 3 से 4 हिस्से से ज्यादा ना भरें, क्योंकि इससे भी प्रेशर कुकर के फटने का खदशा होता है। और आपने एक बात का और ध्यान लाजमी रखना है कि जब आप इसमें खाना पकाने लगें तो इसके वेट कवर के नीचे वाली नोजल को अच्छी तरह से साफ लाजमी कर लिया करें, किसी मजबूत लोहे की वायर के साथ। अगर इस नोजल में कुछ फंस गया हो तो नुकसान होने का खदशा होता है, या फिर इसके सुराख से आर पार देख लिया करें। अगर नजर आए तो समझ लें कि ये साफ है, अगर नजर ना आए तो इसकी सफाई करें। अगर आप इन तरीकों पर अमल करेंगे तो कभी भी आप किसी हादसे का शिकार नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।